दोस्तों, कृषि क्षेत्र के बाद देश में रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। इस क्षेत्र में कुशल अकुशल कामगार से लेकर प्रशिक्षित लोगों को भी रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में क्यों संभावनाएं हैं। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो कौन से कोर्स को आप कर सकते हैं, इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे करें और कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में जानेंगे जहां से आप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज को कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा करियर से संबंधित टिप्स, एग्जाम सिलेबस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रियल एस्टेट में रोजगार की संभावनाएं क्यों है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने शहरीकरण, विकास और ढांचा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के तहत करोड़ों मकान बनाने की योजना लाई गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश करें। यदि आप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र से संबंधित कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हम लोग कुछ कोर्सेज के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। आप डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिसकी समय अवधि 1 वर्ष की होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं के समकक्ष होनी चाहिए। के अलावा बहुत से कोर्सेज हैं, हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। पीजी डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इस कोर्स की समय अवधि 1 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करने के लिए 50% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा किए हैं तो इसके साथ आपका 2 वर्ष की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला कोर्स है आपका एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इस कोर्स की समय अवधि 2 वर्ष की होती है, जिसमें एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होनी चाहिए इंजीनियरिंग ब्रांच में। अगला कोर्स है आपका एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इस कोर्स की समय अवधि आपका 2 वर्ष की होती है। इस कोर्स में प्रवेश करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए इंजीनियरिंग के किसी ब्रांच से। इन कोर्स के अलावा आप सिविल इंजीनियर, फाइनेंस ग्रेजुएट या सिंपल ग्रेजुएट है या कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएट है तो भी आप इस क्षेत्र के हिस्सा बन सकते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार तलाश कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं इस क्षेत्र में किस किस सेक्टर में कौन कौन से पद में रोजगार की संभावनाएं हैं। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री कोर्स करने के बाद आप अंबुजा रियल्टी ग्रुप, डीएलएफ बिल्डिंग, 99 एकर्स, मित्तल बिल्डर्स जैसे नामी संस्थानों में क्लर्कियल, टेक्नीशियन, इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रॉपर्टी डीलर जैसे पदों में कार्य कर सकते हैं, जहां आपकी प्रारंभिक सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 तक की होगी और कार्य अनुभव के साथ साथ आपकी सैलरी में भी वृद्धि होती रहेगी। इस कोर्स के करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों में आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली है, जहां से आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है। इन संस्थानों के अलावा भी बहुत से संस्थान है जो आपके निकट हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज एंड सोशल मीडिया में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।